आने वाले 6 से 7 दिन तक सभी को एहतियात बरतना होगा। पहला 22 जनवरी को अयोध्या में समारोह, दूसरा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। खासकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंट, कोई गलत जानकारी गूगल पर सर्च करना, फोन पर मजाक में कुछ आपत्तिजनक या कोड वर्ड में बात करने से बचें। हालांकि हमेशा भी ऐसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हम बाबा राम रहीम थोड़ी है जो सजा होने के बाद भी बार बार ऐश करने के लिए आजाद किए जाएंगे। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, यमन सशस्त्र बल के ब्रिगेडियर याहिया सारी का बयान सुनने के लिए लोगों ने शादी समारोह को रोक दिया और तकबीर के नारे लगाने लगे। अब्बू उबैदा और याहिया सारी के लोग दीवाने हो गए। खबरों के मुताबिक यमन के हौथियों ने चाइना और रूस से वादा किया कि उनके जहाज़ों को हिफाजत से जाने देंगे। ज़रूरत पड़ी तो लाल सागर में चाइना और रूस के जहाज़ों को सुरक्षा भी देंगे। हमने पिछले कुछ वीडियो में इशारा दिया था कि आने वाले वक्त में तुर्की, चाइना और रूस सुपर पावर होंगे। यमन के इस ऐलान से बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। इजरायली अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी हारेट्स के मुताबिक कुछ लड़ाकू इकाई यानी कॉम्बैट यूनिट में IDF सैनिकों में दिमागी मरीजों की तादाद घायलों की तादाद से ज्यादा हो गई है और बड़ी तादाद में IDF सैनिकों के पागल होने की वजह से 3 यूनिट्स को गजा युद्ध छोड़कर पीछे हटना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि IDF सैनिकों के दिमागी हालात बिगड़ने की वजह क्या हो सकती है। इस पर हम रिसर्च करके एक वीडियो बनाएंगे। तब तक आप कमेंट या ईमेल करके जरूर बताना। आज हम कम वक्त में आपको बताएंगे कि भारतीय मुसलमान भारत के लिए कितने अहम हैं। जनवरी 2015 में बराक ओबामा ने भारत का दौरा किया। तब भारत के बुद्धिजीवियों, दुरंदेशों को समझना चाहिए था कि भारतीय मुस्लिम भारत के लिए एक सरमाया यानी कैपिटल है, ना कि लायबिलिटी। ये बात लोगों को तब समझ आई जब मई 2020 में चाइना विस्तारवादी मतलब एक्सपेंशनिस्ट हुआ। G20 सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर उर्सुला वॉन डेर लीन ने भारत को एक मशवरा दिया है कि वह चीन के बेल्ट और रोड के जवाब में एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाए ताकि भारत का सामान यूरोप तक आसानी एक्सपोर्ट किया जा सके, जिससे इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप में आसानी से बिजनेस को बढ़ाया जा सके। अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट की हैसियत भारत या यूरोप के सामने कुछ नहीं है, तो 1876 के बाद खाड़ी देशों की इकोनॉमीज पर नजर दौड़ें तो पता चलेगा कि इस धरती पर सबसे अमीर, सबसे जिंदा इकोनॉमीज में से एक मिडिल ईस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडल्स, रेगिस्तान में स्मार्ट सिटीज, चमकदार शहरों से लेकर $3.5 ट्रिलियन है, जिसे लेकर दुनिया के बाजारों में इन्वेस्टमेंट की तलाश में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम दुनिया के सिर्फ 6% लोग हैं, लेकिन यही 6% मुसलमान ग्लोबल इकोनॉमी के बेताज बादशाह, चालक, होनहार है। दुनिया पर इनका दबदबा ऐसा है कि अमेरिका प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। मिडिल ईस्ट वालों ने अमेरिका समेत सारी दुनिया को ऑयल एम्बार्गो लगाकर औकात दिखा दी थी। यही वजह है कि अमेरिका बार बार सऊदी अरब से इजराइल का खुलकर समर्थन करने को कहता है। अमेरिका को डर है, कहीं दोबारा ऑयल एम्बार्गो लगा दिया तो सब के सब धराशायी हो जाएंगे। दुनिया में कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में मिडिल ईस्ट की 46% हिस्सेदारी है। दुनिया के सभी कंटेनर ट्रेड का फीसद और 16% एयर कार्गो मिडिल ईस्ट के इलाके से होकर गुजरता है। सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन का यह जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का प्रस्ताव है, वह तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के बिना बन ही नहीं पाएगा। और इसके लिए 2 ब्रेकर आएंगे। पहला ब्रेकर, पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा नहीं है। दूसरा ब्रेकर, अब अफगानिस्तान में उस तालिबान की सरकार है जिसे गोदी मीडिया पिछले 1 दशक तक आतंकी कहकर खूब गरिया चुका है। दूसरा सवाल, इस कॉरिडोर का पैसा कौन देगा? भारत देगा या यूरोप देगा? सितंबर 2023 के पहले हफ्ते में द इकोनॉमिस्ट लंदन का कवर पेज था। द न्यू मिडिल ईस्ट। इस पर गौर करने के बाद बहुत सारी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन भारतीय गोदी मीडिया अक्सर जहरीले बुद्धिजीवियों तथा कथित देशभक्तों, अंधभक्तों को मुल्लों को टाइट देखना था। मुल्क की किसको चिंता? सिलेंडर 5,000 का चलेगा, पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर का चलेगा, आटा चावल 2,000 का चलेगा, लेकिन मूल्य टाइट चाहिए भाई और कुछ नहीं। तो लो अब भुगतो। जितने भी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों ने हमें सपोर्ट किया, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हम उस पर भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि जब हमारे इतने हमदर्द साथी हैं तो बड़ा कुछ करते हैं। जल्द ही ऐलान किया जाएगा। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ।
तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।